दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉलीवुड मूवीज कैफे पर। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच मूवी के बारे में, जिसमें एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और टाउन के सभी मर्द और उनका मकान मालिक इस बात से काफी जलते थे। वे सभी उस लड़की की गुफा का दर्शन करना चाहते थे। दूसरी तरफ कुछ औरतें भी उस लड़के के घोड़े की सवारी करना चाहती थी। कुछ समय बाद लड़की की हरकतों से लोगों को लगता है कि वो पागल है, जिससे उनका प्यार ही उनके लिए मुसीबत बन जाता है। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं वीडियो में आपको इस मूवी का नाम भी बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम जॉर्ज नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो फ्रांस के बीच पर एक छोटे से घर में रहता है। उसकी एक बेटी नाम की गर्लफ्रेंड होती है। बेटी एक वेट्रेस का काम किया करती थी। एक दिन बेटी ने जॉर्ज को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया है। जब जॉर्ज को ये पता चलता है कि बेटी के पास पैसों की कमी है, तो वो बेटी को अपने साथ अपने घर में रख लेता है। उसकी इस बात से बेटी उस पर और ज्यादा फिदा हो जाती है। जॉर्ज अक्सर टाउन के लोगों की काम में हेल्प किया करता था, तो बेटी भी इसमें जॉर्ज का साथ देने लगी। टाउन के सभी मर्द बेटी को ताड़ते रहते थे, लेकिन इस बात से जॉर्ज और बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे और काफी खुश थे। जिस घर में जॉर्ज रहता था वो उसका अपना नहीं था, बल्कि वो जिस आदमी के लिए काम करता था उसने जॉर्ज को रहने के लिए घर दिया हुआ था। जब उसका मकान मालिक बेटी को वहाँ पर देखता है तो वो इस बात से एतराज करता है और जॉर्ज से कहता है कि अगर तुम्हें इसे अपने साथ रखना है तो तुम्हें यहाँ के सभी घरों को फ्री में पेंट करना होगा। पेंट की बात सुनकर बेटी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें सिर्फ अपने घर को ही पेंट करना है। लेकिन बेचारे जॉर्ज के लिए ये एक सजा थी, क्योंकि इतने घरों को पेंट करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन बेटी खुशी खुशी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों मिलकर सबसे पहले अपने घर को पेंट करने लगते हैं। रात को जॉर्ज काफी थक जाता है, तो बेटी उसे मस्त वाली मसाज देती है। अगले दिन काफी हार्ड वर्क के बाद वे एक घर का काम पूरा कर देते हैं और बेटी इस बात से काफी खुश थी। तभी वहाँ उनका मकान मालिक आ जाता है। उसकी बातें सुनकर जब बेटी को ये पता चलता है कि उन्हें सभी घरों को पेंट करना है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में पेंट मकान मालिक की गाड़ी पर डाल देती है और उसे गालियां देते हुए वहां से चली जाती है। फिर इस बात के लिए जॉर्ज उससे माफी मांगता है, लेकिन वो भी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर रात को बेटी और जॉर्ज में इस बात को लेकर बहस होने लगती है और गुस्से में बेटी घर की चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। तभी उसे घर के सामान में कुछ किताबें मिलती हैं, जिन्हें देखकर उसे पता चलता है कि जॉर्ज राइटर बनना चाहता था, लेकिन अपने इस सपने को उसने छुपा रखा था। उन किताबों ने बेटी को सोच में डाल दिया, जिसके बाद पूरी रात बेटी उन्हें पढ़ती रही और यह देखकर जॉर्ज भी हैरान था। फिर अगले दिन जॉर्ज अकेला ही काम करने चला जाता है। कुछ देर बाद बेटी भी उसे बिना बताए उसकी गाड़ी लेकर कहीं चली जाती है। दिन भर जॉर्ज अपना काम करता रहता है। फिर शाम को बेटी घर वापस आ जाती है। घर आकर बेटी जॉर्ज को बताती है कि तुम एक जीनियस हो और तुम्हें अपनी नॉवल पूरी करनी चाहिए। तो जॉर्ज उसे कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर अगली सुबह मकान मालिक फिर से जॉर्ज के पास आता है और वो बेटी से बदतमीजी करता है। उसकी हरकत से बेटी अपना आपा खो देती है और उसे गालियां देकर वहां से भगा देती है। बेटी की इन हरकतों से लोग उसे पागल समझने लगे थे। जब बेटी की हरकतों के बारे में कोई भी जॉर्ज से पूछता है तो वो उन्हें कहता था कि वो बस सेंसिटिव है। फिर रात को जॉर्ज घर पर आता है तो बेटी कुछ ऐसा करती है
जो उसने कभी नहीं सोचा था। वो अपना सामान बाहर निकालकर घर को आग लगा देती है, जिसके बाद उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है और फिर वे दोनों शहर चले जाते हैं, जहां वे बेटी की एक दोस्त लीसा के होटल में रहने लगते हैं। लीसा अपने पति की मौत के बाद से अकेली उस होटल को चला रही थी और अब उन दोनों के आने से उसका अकेलापन भी दूर हो गया था। खाली वक्त में बेटी जॉर्ज की किताबों की मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करती रहती थी, क्योंकि वो जॉर्ज के टैलेंट को दुनिया के सामने लाना चाहती थी और ये देखकर जॉर्ज भी काफी खुश था। फ्रेंड्स इस फिल्म का नाम है बेटी ब्लू और ये 1986 में रिलीज हुई थी। कुछ दिनों बाद बेटी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर उसे एक पब्लिशर को भेज देती है, लेकिन कई दिनों तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। फिर कुछ दिनों बाद लीसा का बॉयफ्रेंड एडी होटल में उनसे मिलने आता है और उन सब में अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी दोस्ती में एडी जॉर्ज और बेटी को अपने रेस्टोरेंट में काम पर रख लेता है। वे दोनों भी अच्छे से वहाँ काम करने लगे और उन सब की लाइफ में सब कुछ सही से चलने लगा। लेकिन फिर एक रात बेटी का एक ग्राहक से झगड़ा हो जाता है और वो गुस्से में उसे चोट पहुँचा देती है। उसके इस पागलपन को देखते हुए जॉर्ज उसे थप्पड़ जड़ देता है। अगली सुबह एडी जॉर्ज से बेटी के इस तरह के बर्ताव का कारण पूछता है, तो जॉर्ज उसे कहता है कि वो मेरी नोवेल को लेकर परेशान है, क्योंकि पब्लिशर ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। जॉर्ज उसे बताता है कि पब्लिशर का जवाब तो आया था, लेकिन जवाब में उन्होंने मेरे काम का मजाक उड़ाया है, इसलिए मैंने इस बारे में बेटी को नहीं बताया। जॉर्ज ने वो चिट्ठियां घर में छुपा दी थी, लेकिन फिर एक दिन उनमें से एक चिट्ठी बेटी को मिल जाती है, जिसे पढ़ने के बाद बेटी बहुत दुखी होती है और वो जॉर्ज से कहती है कि वो डॉक्टर के पास जाना चाहती है। लेकिन वहां पहुंचने पर जॉर्ज को पता चलता है कि वो किसी डॉक्टर के घर नहीं बल्कि उसी पब्लिशर के घर आई है जिसने जॉर्ज का मजाक उड़ाया था। बेटी उस पब्लिशर को पीटने लगती है और उस तरह से उसके चेहरे पर वार कर देती है। जॉर्ज अब बेटी के पागलपन से परेशान होने लगा था। एक दिन जब जॉर्ज घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उस पब्लिशर ने उन पर केस कर दिया है, जिसके बाद जॉर्ज पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस ऑफिसर को समझाने लगता है कि बेटी को दौरे पड़ते हैं, जिससे वो अपना आपा खो देती है। तो वो पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि वो खुद एक राइटर बनना चाहता था और वो खुद भी उस पब्लिशर से नफरत करता है, जिसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो वो जॉर्ज को समझाता है कि उसे कैसे उस पब्लिशर से बात करनी चाहिए, जिससे वो अपना केस वापस ले लेगा। और फिर जॉर्ज सीधा उस पब्लिशर के घर पहुंच जाता है और उसकी अच्छे से ठुकाई करने के बाद केस वापस लेने के लिए धमकाने लगता है। पब्लिशर को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद चारों दोस्त इस बात की खुशी मनाते हैं और एक बार फिर से सभी खुशी से जिंदगी जीने लगते हैं। कुछ दिनों बाद एडी को एक फोन आता है और उसे अपनी माँ की मौत की खबर मिलती है, जिसके बाद अगले दिन वे सब एडी की माँ के टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ एडी की मॉम का फ्यूनरल होने वाला था। उनके वहाँ पहुँचने पर हम देखते हैं कि उनकी एक पियानो की शॉप थी। फिर अगले दिन फ्यूनरल होने के बाद वे सब कुछ दिनों के लिए वहीं रहने का फैसला करते हैं। एक दिन एडी जॉर्ज से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम और बेटी यहीं रहकर मॉम की शॉप को चलाओ। जॉर्ज और बेटी इस काम के लिए मान जाते हैं। इस तरह अब वे दोनों उस घर में अकेले रहने लगे और उन्होंने वहां अपनी एक नई दुनिया बसानी शुरू कर दी। और फिर एक दिन जॉर्ज एक नई गाड़ी भी खरीद कर ले आया। अब उन दोनों के पास सब कुछ था, लेकिन बेटी अब भी इस सब से खुश नहीं थी, क्योंकि जॉर्ज ने लिखना छोड़ दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे बेटी का स्वभाव बदलने लगा और उसे फिर से दौरे पड़ने शुरू हो गए। अब वो खुद को ही चोट पहुंचाने लगी थी।
फिर एक रात बेटी चिल्लाते हुए पूरे शहर में दौड़ने लगी। उसे संभालना अब और भी मुश्किल होने लगा था। आगे हम देखते हैं कि जॉर्ज शॉप को फिर से शुरू करने की तैयारी करने लगता है। उसकी बॉब नाम के एक दुकानदार से दोस्ती भी हो जाती है और वो उसकी और उसके परिवार की मदद भी करने लगता है। इसी बीच बॉब की वाइफ एनी जॉर्ज के साथ पलंग तोड़ करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ज ऐसा करने से मना कर देता है और उसे बताता है कि मैं सिर्फ बेटी से ही प्यार करता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद बेटी जॉर्ज को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर जॉर्ज बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशी मनाने के लिए एक ड्रग डीलर से पुड़िया लेकर घर लौट आता है। एंजॉय करने के बाद बेटी तो सो जाती है, लेकिन जॉर्ज को नींद नहीं आती तो वो फिर से लिखना शुरू कर देता है। वो पूरी रात लिखता रहता है। फिर अगली सुबह अपनी लिखी नई किताब पब्लिशर को मेल कर देता है और अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ कपड़े लेकर घर आता है। वे दोनों उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन जब अगले दिन बेटी को अपनी रिपोर्ट में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो एक बार फिर से उनकी खुशी दुख में बदल जाती है। बेटी के साथ साथ जॉर्ज भी इस बात से काफी दुखी होता है, जिसके बाद बेटी अपनी किस्मत से काफी नाराज हो जाती है। अब वो हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी और धीरे धीरे बेटी का पागलपन और बढ़ने लगता है। जॉर्ज को समझ नहीं आ रहा था कि वो बेटी को कैसे खुश रखे, जिसके बाद एक दिन जॉर्ज औरत बनकर एक बैंक को लूटने पहुंच जाता है और ये सब वो बेटी के लिए ही कर रहा था। वो बैंक लूटने में कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद वो लूटे हुए पैसे बेटी के सामने रख देता है। पैसों को देखकर एक बार के लिए बेटी हंसने तो लगी, लेकिन वो उसकी सच्ची खुशी नहीं थी। अगले दिन जॉर्ज बेटी को घुमाने एक मेले में ले जाता है, लेकिन बेटी अब भी बच्चे के बारे में ही सोच रही थी और वो मेले में मौजूद एक बच्चे को अपने साथ कहीं ले जाती है। बहुत देर तक ढूंढने पर वे दोनों जॉर्ज को एक खिलौनों की दुकान में मिलते हैं। अब तक जॉर्ज ये समझ चुका था कि बेटी को इन हालातों से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। फिर जब एक दिन जॉर्ज काम से अपने घर पर लौटता है, तो वो देखता है कि बॉब घर में लगा खून साफ कर रहा है। पूछने पर बॉब उसे बताता है कि बेटी ने अपनी एक आंख निकाल दी है। आगे हम देखते हैं कि जब हॉस्पिटल में वो बेटी से मिलने जाता है, तो उसे इस हालत में देखकर जॉर्ज बहुत दुखी होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर नर्स जॉर्ज को घर भेज देती है। अगली सुबह जॉर्ज को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी लिखी किताब पब्लिश होने वाली है, जिसके बाद ये खुशखबरी सुनाने वो बेटी के पास जाता है, जहां डॉक्टर ने उसे बताया कि बेटी ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। जॉर्ज बेटी को अपने साथ घर ले जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। जॉर्ज इस बात को लेकर जिद करने लगता है, तो उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानने वाला था, इसलिए वो भेष बदलकर हॉस्पिटल में बेटी से मिलने चला जाता है और घंटों तक बेटी से बातें करता रहता है। लेकिन वो बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे हमेशा के लिए इस तकलीफ से मुक्त कर देता है। आगे हम देखते हैं कि अपनी तन्हाई और बेटी की यादों के साथ जॉर्ज घर में कैद रहने लगा और उसके सपने को पूरा करने के लिए उसने किताब लिखना शुरू कर दिया। इसी के साथ फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें।